we using this question by using distance formula. Before we start, we want to draw a diagram for that. चलिए बच्चे, तब क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जानते हैं कुछ टर्म्स को। ठीक है, उसके बाद जाने इसके क्या क्या इसके क्लास के अंदर क्या क्या कंसेप्ट है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप लोग जानते हो ये क्या हमारा एक कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस और दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये सबको पता होगा। और दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म जो होता है एक कहलाता है कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? द ऑर्डर पेयर ऑफ, फॉर द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट, द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट मतलब एक्स का वैल्यू और उसके बाद वाई का वैल्यू। जो एक्स का वैल्यू है उसके बाद वाई का जो वैल्यू है, जो ऑर्डर पेयर में जो होता है उसे कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपसे हम पूछे, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट आपका पी पॉइंट है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? एक्स और क्या लिखा हुआ है? वाई। तो जो एक्स वाई जो है दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जो वैल्यू जो आप देख रहे हो एक्स का जो भी वैल्यू यहाँ पे होगा उसे कहते हैं हम लोग एब्सिसा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एब्सिसा। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डिनेट। वाई का वैल्यू क्या बोलते हैं? तो एक्स का वैल्यू क्या बोलेंगे? एब्सिसा। और वाई के वैल्यू क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्डिनेट। और इस ऑर्डर पेयर क्या बोलेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेट। ठीक है, दिस ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। तो तीन टर्म में समझ गया कि हमारा एक्स वाई के ऑर्डर पेयर क्या कहते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट। और एक्स के वैल्यू क्या कहेंगे हम लोग? सीसा। और वाई के वैल्यू को ऑर्डिनेट। नो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। फर्स्ट क्या हमारा हो गया? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा? अगर इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं तो इसका ओरिजिन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,0 पहला होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, किसका मतलब पूछ रहे हैं अभी? एक्स एक्सिस का। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, मान लो हमने यहाँ एक पॉइंट डाल दिया, पॉइंट ए डाल दिया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,a। मान लो यहाँ से इसकी वैल्यू डिस्टेंस कितना है? x है। कितना है? x। तो इसका x तो आ जाएगा। अगर x एक्सिस पे तो x का वैल्यू तो आएगा ना, लेकिन y क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इसका सामने y क्या हमारा है? 0 है। अगर कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो x का मान तो देगा, लेकिन y का मान 0। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या जाएगा x एक्सिस का? x,0। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है ना? इसी तरह सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, इससे क्या जाए बताइए? वाई एक्सिस पे मान लो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। हाँ, अब देखो पहले हम लोग किसका लिखना है वैल्यू, उसके बाद वाई का। तो बताओ यहाँ पे एक्स का मान कितना दिख रहा है सामने? 0। ठीक है, तो एक्स का मान 0 और वाई का मान यहाँ से वाई, मतलब वाई यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गया। अच्छा, एक और तीन पॉइंट हुआ। अब मान लो हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। कहाँ पे? इन ए प्लेन। तो मान लो हमने एक पॉइंट ले लिया P, है ना? इसका कोऑर्डिनेट क्या जाएगा? x,y। तो इसका हो जाएगा x,y। ये चारों पॉइंट समझ गए आप लोग? फिर से रिकैप कर लेते हैं कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस का वाई, और किसी भी पॉइंट का इन प्लेन में x, y। ये सबको पता है ना? अब आपको पता ये भी पता होगा कुछ पॉइंट जो आप लोग जानते होंगे कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसे क्या कहते हैं हम लोग? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मेरा पहले x का वैल्यू प्लस होगा, y का वैल्यू क्या होगा? प्लस होगा। तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में पहले किसका वैल्यू आएगा? x का, उसके बाद y का। तो x का वैल्यू क्या जाएगा? माइनस, और ये प्लस। थर्ड वैल्यू बताओ? प्लस माइनस ना? माइनस और प्लस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस। इधर प्लस ना होता है
ओरिजिन के साइड क्या होता है प्लस, इस साइड क्या होता है माइनस, इसके ऊपर प्लस, इसके नीचे माइनस। तो हमने बताया कोऑर्डिनेट लिखना है तो पहले किसका मान लिखते हैं एक्स का, फिर इसके बाद वाई का। क्लियर यहाँ तक, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम सीखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। ओ हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, माइनस के नीचे माइनस ना हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए बच्चे, आप देखिए नेक्स्ट टाइम क्या हमारा है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, मान लो हमारा ये एक कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे एक दो पॉइंट ले लिया हमने, एक पी पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट क्या ले लिया हमने क्यू ले लिया, ठीक है। एक हमने क्यू ले लिया, ये पॉइंट क्यू है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, तो ये प्लेन है, तो इसका हमने कोऑर्डिनेट मान लिया x1 और y1। क्या मान लिया हमने कोऑर्डिनेट x1 और y1, ठीक है। और इसका हमने कोऑर्डिनेट मान लिया x2, y2, कि दो अलग अलग पॉइंट है, इसलिए हम इसको x1 और y1 से दिखा रहे हैं और इसको x2 और y2 से दिखा रहे हैं। दो पॉइंट को ही वो दिखा रहे हैं सिंबल के फॉर्म में, x1 और y1 और x2 और y2, ठीक है। अब मुझे निकालना इस दो पॉइंट जो है इसके डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले आपको फार्मूला बता देते हैं और फिर जानते हैं इसका डेरिवेशन कैसे आता है, आपको भी बता देते हैं। जैसे आपको उसका नीड नहीं है डेरिवेशन जानना, लेकिन आपको डेरिवेशन से बहुत कुछ समझ में आएगा कि हम लोग कैसे निकालते हैं। तो फार्मूला आता है, अगर मान लो ये पी क्यू है तो इस पी क्यू का फार्मूला क्या जाएगा डिस्टेंस फार्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब कैसे आया इसको समझते हैं। देखो देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें इस दोनों को मिला देना है, इसको मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ से खींचेंगे एक परपेंडिकुलर, मतलब क्यू पंच कर लेंगे परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, और फिर यहाँ डालेंगे परपेंडिकुलर किस पे वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पी क्यू आर यहाँ पे नाम दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, राइट एंगल बनेगा, ठीक है। अब राइट एंगल में हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, क्या पढ़ा हमने, एच स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पर रूट डालते क्या बन जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपने पढ़ा सब लोग ने। हम लोग इसी का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। अब मेरे पास देखो ये जो P देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x1, क्या लिखा हुआ है x1, तो इसका जो डिस्टेंस होगा x1 वो कहाँ से होगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा x1 होगा, और ये जो y1 है इसका यहाँ से यहाँ तक होगा y1, यहाँ से लेके यहाँ तक। इतना बात को सबको आया समझ में, ठीक। इस आपका Q पॉइंट है, यहाँ क्या लिखा हुआ है x2, तो कोई भी पॉइंट का जो डिस्टेंस लेंगे कहाँ से लेंगे, ओरिजिन से लेते हैं। कहाँ से, ओरिजिन से। तो हमारा x2 अगर है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी तरह हमारा यहाँ क्या लिखा हुआ y2, तो y2 कहाँ से होगा, ओरिजिन से यहाँ तक लेके यहाँ तक होगा, तो हमारा ये हो जाएगा y2। आया बात समझ में, कहाँ से हो गया ये हमारा डिस्टेंस, ओरिजिन से हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है PR और मुझे निकालना है QR। क्या निकालना है, और QR। अगर हमको देखो ये हमारा हो गया, ये H हो गया, ये क्या हो गया H, ये क्या हो गया P, और ये क्या हो गया B। तो अगर H निकालना है तो P और B का स्क्वायर कर दो, P और B का है ना फॉर्मूला हमारे पास, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो हमें अगर हमको P चाहिए, इसका मतलब हमको QR चाहिए और मुझे PR चाहिए। आया बात समझ में, इतनी बात सबको समझ में आया। अभी तक हमने यही बताया कि ये जो पॉइंट P है x1 और y1, इसका डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, ओरिजिन से। तो x1 यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ठीक है। y1 यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ। उसी तरह आपका पॉइंट Q है, तो यहाँ से लिखा हुआ है x2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, और y2 तो यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये आपने समझा। अब मुझे क्या निकालना है, PQ निकालना है। तो इस PQ में भी क्या चाहिए, PR चाहिए और क्या चाहिए, QR चाहिए, ये तो चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे हम मुझे PR चाहिए, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, x2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है
तो इतना में से अगर इतना माइनस कर लें तो ये मिल जाएगा क्या? इतना बात सबको है समझ में? यहाँ से ले यहाँ तक कितना हो है x2 है और यहाँ तक कितना है, तो x2 में से x1 घटा लो, ये मिल जाएगा, मतलब x2 माइनस x1 ये आया वैल्यू। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना है y2 और यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो y2 में से कितना घटा लो, इतना का माइनस कर लो, ये ना माइनस कर लेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक नहीं दे देगा वैल्यू, तो मिल जाएगा y2 माइनस y1। ये समझ गए आप लोग? अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, तो हमको PQ निकालना है, तो PQ को लिखा था रूट अंडर QR का स्क्वायर, सॉरी QR नहीं PR का स्क्वायर अब प्लस QR का स्क्वायर करेंगे हम लोग, क्योंकि राइट एंगल अगर है तो ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, तो PQ को लिखा जाएगा PR, तो PR कितना हमारा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। तो ये आपको याद रखना है मेन, ये तो होगा इसका डेरिवेशन, ठीक है। मेन आपको याद रखना है कि डिस्टेंस फार्मूला जो होता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। चलिए, तो अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, पहले सिंपल सा हमने क्वेश्चन लिया, तो दिया होगा फाइनल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3,4 एंड 6,-3। तो हमें क्या फॉर्मूला मैंने पढ़ा है, इसको मान लेंगे पॉइंट ए, तो पॉइंट ए कितना हमारा है 3,4 और पॉइंट बी कितना हमारा है 6,-3, तो मुझे डिस्टेंस क्या निकलेगा, ए भी निकलेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको इसमें पता है ना कि x1 और x2 क्या है, तो हमारे क्या लगेगा x1, ये हमारा क्या लगेगा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। तो फर्स्ट आपको पता है कि x1 y1 होगा, नहीं x1 y1 और ये हमारा x2 और y2। तो फॉर्मूला क्या लिखा बताओ, x2 तो 6 माइनस 3 अब प्लस y2 कौन सा हमारा है -3 और -4 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 9 अब प्लस ये दोनों माइनस में ऐड हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। तो इन दोनों को ऐड कर लो, कितना जाएगा 58, ये इसका आंसर। अब चाहो तो इसका स्क्वायर निकाल कर छोड़ सकते हो, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब हम जानते हैं एक और फॉर्मूला, ठीक है। देखो डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम क्या लिखा हुआ है ओरिजिन, हाँ एक और फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम ओरिजिन। जैसे मान लो अगर ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया और यहाँ एक पॉइंट दे दिया P पॉइंट, तो इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा x, y, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 0, मान लो यहाँ पे दे दिए PQ। तो अगर हम इसका निकालना हो डिस्टेंस PQ का निकालना हो, तो हमें जस्ट PQ का फॉर्मूला क्या पड़ा बताओ, हाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो मेरे पास, देखो तो x2 इसको मान लिया ना हमने, इसको माना हमने x2, इसको माना था y2, इसको माना था x1, इसको माना था y1। अगर वैल्यू पुट कर दो x2 तो x आ जाएगा और माइनस x1 कितना हमारा 0 है, इसका स्क्वायर अब प्लस y2 कितना हमारा y है और y1 कितना हमारा 0 है, इसका स्क्वायर। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो PQ को लिखा जाएगा हमारा वैल्यू, देखो x में से 0 क्या जाएगा x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला। ये कब यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम ओरिजिन, सिंपल है। सिर्फ इसमें क्या हुआ कि एक ही x का स्क्वायर कर दो और y का स्क्वायर कर देना है। देखो एप्लीकेशन क्या है, फॉर एग्जांपल आपको पॉइंट ए का दे दिया कोऑर्डिनेट, पॉइंट बी का दे दिया कोऑर्डिनेट और पॉइंट सी का दे दिया कोऑर्डिनेट। मान लो इसका कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ x1 y1, ठीक है, इसका दे दिया x2 y2, इसका दे दिया x3 और ये
y3। ये तीनों पॉइंट दे दिया हमको कोऑर्डिनेट। अब मुझे ये बताना है कि जो ट्रायंगल का जो तीनों साइड्स है वो इक्विलैटरल है। क्या है? इक्विलैटरल है। तो क्या हमने जाना है इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में कि उसके सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब ए बी इक्वल लिखा जाएगा, बी सी इक्वल लिखा जाएगा, ए सी होगा। अब बताओ ए बी क्या हमारा एक डिस्टेंस नहीं हो गया और 2 पॉइंट का है, 2 पॉइंट दे रखा है ना, तो क्या हम लोग यहाँ से निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला, मतलब ए बी का निकालें डिस्टेंस फार्मूला। सिंपल, या आप इसको इससे घटाओ या आपको इसको इससे घटाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बात समझ लो, या आप इस वाले को पार्ट को इससे घटाओ या इस वाले पार्ट को इससे घटाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, अगर माइनस में आएगा तो भी प्लस हो जाएगा और प्लस में आया तो भी इसका प्लस ही रहेगा। ठीक है, मतलब नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। इसलिए आपको जो आपको आसान लगे घटाने में आप उससे घटा सकते हो। ठीक है, तो अभी वैल्यू तो आपको सिंपल देना है, इसके बाद एडवांस वैल्यू भी आएगा। तो आपने क्या समझा कि अगर हमको इसको दिखाना हो इक्विलैटरल तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिस्टेंस फार्मूला निकालना पड़ेगा, ए बी का भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद बी सी का, उसके बाद ए सी का। एक सवाल से क्लियर कर देते हैं। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं हम लोग जिससे आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे दिया हुआ देखो, पहला दे रखा है वैल्यू ए का मान, यहाँ दे दिया ए का मान है पहला -3 या -3, आप लोग लिख लीजिए -3 और -3 है। बी का मान दे रखा है आपको 3,3 और सी का मान दे रखा है आपको -3√3 और कॉमा 3√3। ठीक है, अब आपको निकालना है, ये बताना है कि क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड्स है या नहीं। तो क्या निकाल सकते हो या हम बताएं एक एक करके। चलो देखो, यहाँ हम सॉल्व करते हैं। क्या निकालना हमको? ए बी निकालना है पहले, तो लिख देंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ऊपर लिख दोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। तो हमको फार्मूला पता है क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको हमने कहा था कि आप किसी को घटा सकते हो, या इसको इससे या इसको इससे। तो बताओ इजी क्या आपके लिए रहेगा? इसको इससे या इसको इससे? तो ध्यान रखना साइन का, ध्यान रखना आपको साइन का। देखो कैसे, इसमें आप मिस्टेक मत करना। मान लो आपने इसको x2 मान लिया तो 3 मानेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या है? माइनस, और x1 कितना है? भी -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर, और प्लस y2 कितना हमारा यहाँ पे 3 है, अब माइनस, हाँ माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, कितना जाएगा ये? 3 प्लस 6, 6 का स्क्वायर कितना? 36, यहाँ भी 36, कितना जाएगा? 36 प्लस कितना? 70√72। ठीक है, तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? इसको लिख सकते हैं ऐसे क्या? 2 × 36, बोलो लिख सकते हैं क्या? तो 2 × 36 है, तो 36 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 6 का स्क्वायर रूट होता है ना, तो 6√2 हो जाएगा। कितना जाएगा ये? 6√2। सिंपल। तो हमने ए बी कितना निकल गया हमारा? 6√2 आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? बी सी। चलो बी सी चेक करते हैं, बी सी कितना आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा बी सी का? बी सी आप बताओ किसको मान? इसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये? 3 माइनस प्लस जाएगा 3√3 का स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 3√3 का स्क्वायर। इसको अब सॉल्व करें हम लोग, तो देखो यहाँ पे आ गया फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या आ गया? b का होल स्क्वायर। अब उस पर आपको ब्रेक करना होगा, तो ब्रेक कीजिए, बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले को पुट कीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना जाएगा? 9, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। और 3√3 का स्क्वायर का क्या जाएगा बताइए? 27। हाँ वेरी गुड, 27। और बी 2ab क्या बन जाएगा? 18√3 ना, 2ab लिखा हुआ है ना, तो 2 है और a कितना हमारा है? 3 है, और b कितना हमारा? 3√3 है। तो 3 जा 9, 9 जा 18, 18√3। तो ये तुम्हारा आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बताओ क्या बन जाएगा इसका? 9, सेम रहेगा वैल्यू, बस यहाँ पे खाली चेंज कर देंगे, है ना। तो 9 और प्लस 27 और माइनस कितना? 18√3।
तो इससे कट जाएगा, ठीक है। और इसमें ऐड करो, कौन कौन ऐड हो जाएगा, 27 + 9 36 और 27 + 9 कितना 36, सेम वैल्यू आ गया क्या। इसका मतलब ये भी आ जाएगा 6√2। इसका मतलब मेरा ए बी आ गया 6√2, मेरा बी सी भी कितना आ गया 6√2। अब मुझे क्या निकालना है, ए सी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी। तो हम लोग ए सी निकालते हैं, ठीक है। यहीं पे निकाले हम लोग ए सी, यहीं पे निकालते हैं ए सी। चलिए ए सी निकाले यहाँ पे। अब बताओ किसको किससे घटाओगे, इसमें माइनस, इसमें माइनस, इसमें भी माइनस और इसमें एक प्लस है। तो इसको इससे घटाओ या इसको इससे घटाओ, इसको मान लो x2, ठीक है। चलो तो माइनस किसको मान लिया x2, तो -3√3 और माइनस +3, इसका स्क्वायर और प्लस 3√3 माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसका स्क्वायर। ये तो सबको समझ में आ गया ना। अब इसका ब्रेक करके बताओ क्या आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही सेम वैल्यू कितना 9 नहीं 27 आ जाएगा ना, कितना जाएगा 27। अब प्लस 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद ये यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे क्या है माइनस में है। तो जब 2ab करेंगे तो ये वैल्यू क्या है माइनस में है ना, यहाँ आ जाएगा माइनस में आ जाएगा कितना 18√3, सेम वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और यहाँ प्लस में है तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसका 27 + 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 18√3। तो ये दोनों कट जाएगा, सेम वैल्यू इसका भी आ जाएगा कितना, इसका दोनों का 36 और इसका भी 36। और इसका जब सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 6√2। देखो आप लोग का मिस्टेक कहाँ पे जाता, जब इसको आप सॉल्व कर रहे थे यहाँ क्या लिखा हुआ 2ab, क्या लिखा हुआ है 2ab। तो जब इसको 2ab करेंगे तो 2 का मान, a का मान कितना है माइनस में है ना 3√3 और b का मान कितना है 3 है, इसलिए ये माइनस में आ जाता। किस में जाता है, ये माइनस में आ जाता। तो आप समझ गए। तब देखो मेरा ए सी भी आ गया, ए बी भी आ गया और बी सी आ गया। तब नीचे लिखेंगे देयरफॉर ए बी = बी सी = ए सी = कितना 6√3। देयरफॉर दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन समझ में आया सबको, इसमें किसी को प्रॉब्लम है, आगे बढ़े नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग समझे। चलिए चलिए, तो अभी इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो दैट द पॉइंट्स -2, 1, 2, -2 एंड 5, 2 आर द वर्टेक्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो अभी हम एक स्टूडेंट को बुला रहे हैं, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो रिया कम हियर। चलिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले आप बता दीजिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सामने किस साइड से, इस साइड से आ जाइए। हाँ ऐसे कैमरा सामने आ जाए। We using this question by using distance formula. Before we start, we want to draw a diagram for that. चलिए, तो अभी हमने इस क्वेश्चन को रिया ने सॉल्व किया। अब रिया बताएगी इस क्वेश्चन में करना है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हो कि शो दैट द पॉइंट्स, इसको हम मान लेंगे ए मान लेंगे, इसको हम लोग बी मान लेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे सी मान लेंगे। तो हमने एक राइट एंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ किया है ए बी सी। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया और ये हमारा सी पॉइंट हो गया, ठीक है।
अब मुझे करना था क्या कि इसको बताना कि जो पॉइंट दे रखा है ए बी और सी का, ये बताना है एक राइट ट्रायंगल बिलोंग करता ही नहीं करता है। तो आपने इसको कैसे सॉल्व किया वो आप उसको एक्सप्लेन करना है सामने। पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ किए। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग का होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट हम लोग ए बी का किए, सेकेंड हम लोग बी सी का किए, फिर ए सी का किए, फिर हम इन तीनों को कंबाइन किए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि बिकॉज दो साइड्स इक्वल था और हम लोग को थर्ड साइड को इक्वल लाना था। क्योंकि हम लोग को पता करना था क्योंकि यहाँ का वर्टिकस जो है वर्टिकस जो है राइट एंगल का। वेरी गुड। तो राइट एंगल में क्या पड़ा फॉर्मूला कि अगर वहाँ पे दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हमने ये बता दिया ये जो हमारा साइड है ए बी बी सी और ए सी वो इस राइट एंगल से बिलोंग करता है। थैंक यू। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब हम जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला में हमें दो अभी पढ़ चुका है, एक राइट एंगल का और एक हमारा ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल हमसे कुछ भी पूछेगा, या इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछे या आइसोसेलेस पूछे या हमारा एस्केलर पूछे, तो उसका प्रॉपर्टी को हमको यूज करते हैं उसको दिखाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछता है कि आप दिखाइए कि ट्रायंगल का दो साइड क्या है इक्वल है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी कैन फाइंड द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस और नॉट। ठीक है, तो इधर आप लोग फाइंड कर लोगे ट्रायंगल के आधार पे। अब हम जानते हैं क्वाड्रेटर के आधार पे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका एक रेक्टेंगल है, क्या आपका है रेक्टेंगल दे दिया है, तो आप रेक्टेंगल में आपका क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे। मान लो एक रेक्टेंगल आपको दे दिया इस तरह से, ठीक है, और इसके 4 पॉइंट दे दिए आपको। कितने पॉइंट दे दिए? 4 पॉइंट दे दिए, 4 वर्टेक्स दे दिए। तो आपको कैसे शो करोगे रेक्टेंगल? बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या कर सकते हो बताओ? तो आपने पढ़ा है रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज, पढ़े हो ना? आपने क्या जानते हो उसके बारे में कि हमारा मान का नाम देते हैं ए बी ये सी और ये डी। तो हम जानते हैं ये साइड और ये साइड क्या होता है आपस में इक्वल होता है, और ये साइड और ये साइड क्या होता है इक्वल होता है। तो अपोजिट साइड्स क्या हो गए इक्वल। लेकिन मान लो अगर हम इसको दिखा दें तो हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम के बारे में, तो पढ़ा है क्या हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम तो पढ़ा है। ठीक है, अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, पी क्यू आर एस। तो अगर सिर्फ हम ये दिखा दें कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, मतलब हमको निकालना होगा ए डी निकालना होगा, बी सी निकालना होगा, ए बी निकालना और सी डी निकालना होगा। लेकिन क्या इससे सिद्ध हो जाएगा कि हमारा रेक्टेंगल है? होगा, क्योंकि हमने ये भी जानते हैं ये भी तो हमारा क्या है एक पैरेललोग्राम है, इसके भी अपोजिट साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये हमारा रेक्टेंगल है, कैसे हम बताएंगे? तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का डायगोनल्स क्या इक्वल होता है? रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या इक्वल होते हैं? पैरेललोग्राम के का डायगोनल्स इक्वल नहीं होता। तो मतलब मुझे इसमें 6 डिस्टेंस निकालना होगा। कितने डिस्टेंस? 6। कितने कितने? 4 साइड्स और 2 डायगोनल। अगर दोनों डायगोनल इक्वल है इट मीन्स दिस इज रेक्टेंगल। अगर इसके 4 साइड्स तो निकालना ही होगा, और इसके डायगोनल मतलब P और R जो भी होगा डिस्टेंस इसका निकालोगे PR, यहाँ से क्या निकालोगे QS। अगर ये इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है हमारा पैरेललोग्राम है। इतनी बात समझ आया सबको? ये एक क्वेश्चन से क्लियर करें, क्वेश्चन से क्लियर कर दें। क्वेश्चन दे इसके ऊपर, चलो ठीक है क्वेश्चन देते हैं हम लोग। चलिए, तो बच्चे एक आप लोग क्वेश्चन दिया था कि इसमें क्या दिखाना, आपको वर्टिक्स दे रखा है ए बी और सी और डी, आपको बताना कि रेक्टेंगल ये वर्टिक्स है या नहीं। तो अभी जस्ट आपको ने बताया था यदि हमको रेक्टेंगल दिखाना हो, ठीक है, तो उसको मान लेंगे ए बी सी और ए डी। तो हम रेक्टेंगल जो प्रॉपर्टी है उसको हम यूज करेंगे। मतलब हमको क्या दिखाना होगा ए डी को क्या दिखाना होगा बी सी, उसके बाद ए बी इक्वल टू सी डी। तो ये तो हो गया इसका अपोजिट साइड हमको इक्वल दिखाना, और तीसरा हमको दिखाना है इसके डायगोनल भी इक्वल दिखाना आपको। इसके डायगोनल क्या दिखाना आपको इक्वल, मतलब बी डी आपको निकालना है डिस्टेंस फार्मूला से, और आपको निकालना है ए सी। यदि आपका ए सी और बी डी भी इक्वल आ गया इसका मतलब क्या है ये आपका रेक्टेंगल है। और आपसे पूछोगे कि सर हमने डायगोनल क्यों इक्वल दिखाया, क्योंकि हमारा पैरेललोग्राम भी होता है जिसके क्या होते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो इस बात को आप लोग लिख लोगे। नो सेकंड क्या हमारा कंसेप्ट है, सेकंड हम जान लेते हैं स्क्वायर के बारे में। ठीक है, आपने जस्ट अभी पढ़ा है रेक्टेंगल, अब हम जानते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर में सब साइड क्या होता है? स्क्वायर का सब साइड क्या होता है आपस में इक्वल होता है। तो ये साइड ये साइड ये साइड क्या होता है इक्वल हमको दिखाना होगा ए बी सी डी। और इसमें एक और चीज़ दिखाना होगा मुझे, क्या दिखाना होगा बताओ?
मुझे दिखाना है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये हमको दिखाना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और एक चीज़ मुझे और दिखाना है, क्या दिखाना है, बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो रोम्बस फिगर होता है उसके भी सब साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। तो याद रखोगे रेक्टेंगल और पैराग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर और रोम्बस। ठीक है, एक और आपको बता रहे हैं, एक हमारा है कोलिनियर पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर सवाल आते भी हैं। मान लो हमने एक कार्टेशियन सिस्टम लिया और 3 पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ये हमारा P है, ये Q और ये हमारा क्या है, R है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ फिगर के साथ ये आपसे पूछ रहा है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाइक करते हैं। तो कोलिनियर का मतलब ये होता है कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे हो, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे होता है उसे कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहेंगे उसको, यदि एक लाइन पे 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर लाइक करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। तो व्हाट द मीनिंग ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, हाँ, 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट लाइक करता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिनियर पॉइंट। इसको हमको प्रूफ करना होगा, तो कैसे प्रूफ करेंगे, मान लो हमने इसका नाम दिया ए, ये बी और ये सी, तो मुझे यहाँ दिखाना होगा कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये दिखाना होगा। ए बी का मतलब ये पार्ट हो गया, बी सी का मतलब ये पार्ट हो गया, तो इस पार्ट को जोड़ेंगे तो हमें क्या देगा, ए सी देगा। क्या देगा, ए सी। तो अगर मान लो ये पॉइंट को भी दिखाना है कि ये तीनों एक ही लाइन पे लाइक करते हैं, इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा, हमें क्या निकालना होगा, पी क्यू निकालना होगा और क्यू आर निकालना होगा। तो पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू हमें क्या दिखाना होगा, पी आर। अगर ये इक्वल दिख रहा है इसका मतलब ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ये समझ में आया सबको? तो हमें क्या करना कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो और उस 2 पॉइंट का डिस्टेंस का जो सम है वो उसके पहले और अंतिम पॉइंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन के अंदर है ना? जैसे आपने यहाँ पे समझाया कि ये पॉइंट का डिस्टेंस और ये पॉइंट का डिस्टेंस, इस दोनों पॉइंट का डिस्टेंस से क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब पी आर के इक्वल होगा। तो इस पर आप लोग कल सवाल बना के लाओगे, जो डाउट रहेगा वो आप हमसे कल आपसे पूछ सकते हो। तो आपके पास जो भी बुक है, आर सेगवाल हो या एनसीईआरटी हो या आर डी शर्मा हो या कोई भी अदर बुक हो, तो आप उससे क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, कल हम लोग जानेंगे सेक्शन फार्मूला, उसके बाद जानेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, इस पर जानेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें 2 ही पढ़ना है, एक सेक्शन फार्मूला, ठीक है, और एक जानेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का विद हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स।